बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो डियर व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मटर पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाएगा। और मेरे चैनल कुक विद दीबा पर अगर न्यू हैं तो मेरे चैनल कुक विद दीबा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए आइए फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक ऐसी देगची लेनी है जिसमें ईजीली आपके चावल बन सकें। यानी कि अगर आपकी देगची छोटी होगी तो उसमें आपके चावल अच्छी तरह से नहीं बन सकेंगे। और यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया है पौना कप। और ये कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें ज़ीरा, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और साथ में तेज़पात है। और ये मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। और अब इन मसालों को ऑयल में फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह से खुशबू आने लगे जब भुन जाएं तो अब इसमें मीडियम साइज़ की मैं प्याज डाल दूँगी। और प्याज को भी इसमें लाइट ब्राउन कर लेंगे, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अब पुलाव का कलर ज़्यादा डार्क वाला नहीं चाहिए, बस एक अच्छा सा कलर प्याज पे लाएंगे। और अब देखिए यहाँ पे मैंने सौंफ ले ली है 1 टेबलस्पून। और 1 टेबलस्पून ही मेरे पास खुश्क धनिया है साबुत, और इसको मैं ग्राइंडर में डाल के पीस लूँगी। और 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर मैंने डाल दिए हैं काट के, और हरी मिर्चें भी 7 से 8 वो भी काट कर डाल दी हैं। और इन चीज़ों को भी फ्राई कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं किया था, जैसे कि आप देख रहे हैं इसका कितना अच्छा सा कलर है प्याज का। और इसको फ्राई कर लेंगे सारी चीज़ों को अच्छी तरह से। और यहाँ पे मैंने अदरक का छोटा सा टुकड़ा लेके उसको जूलियन कट कर लिया है। और ये डालने से मटर पुलाव का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, आप डालकर ज़रूर देखिएगा। और इसको डालकर भी इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ये देखें इस तरह से। और 5 मिनट इसको भूनेंगे। और उसके बाद इसमें पाउडर मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर डालूँगी। और जो हमने मसाला पीसा था सौंफ और खुश्क धनिए का, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और सुर्ख मिर्च पिसी हुई अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालें, लेकिन यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून डाल दी है। और 1 टीस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ। और साथ ही थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये मसाले हमारे जले नहीं। इस तरह इसको हिला लेंगे। और अब इसमें मैं डालूँगी नमक, 1 टेबलस्पून इसमें नमक जाएगा। मैं बाद में देख लूँगी, अगर और ज़रूरत हुई तो मैं डाल लूँगी। और नमक डाल के भी इसको हिला लेंगे चम्मच को। मसाला हमारा तैयार है। अब इसमें मैं मटर शामिल करूँगी। और मटर मैंने 3 कप के बराबर लिए थे। और मटर डाल के इसको फ्राई करेंगे, बस 2 से 3 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज हो जाएगा। और अच्छी तरह से इसको भूनकर फिर इसमें पानी डालेंगे। और पानी यहाँ पे मैं डालूँगी 2 कप। 3 कप मटर हैं और 2 कप ही पानी डालूँगी, ताकि इसमें अच्छी तरह से मटर जो हैं वो गल जाएं। और रेसिपी को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये। और बिगनर्स के लिए तो ख़ास तौर पे उनको बहुत ही ईजी तरीके से मैंने समझाया है। तो अब इसको कवर कर दूँगी लिड लगा के। तो देखें 10 मिनट के बाद ये जो मटर हैं वो कितने अच्छे से हमारे गल गए हैं। ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने चावलों के साथ भी पकना है। और यहाँ पे मैंने चावल डाल दिए हैं। और चावल पानी में से ऊपर से डालते हैं। चावलों को कभी भी पानी की समेत नहीं डालना, वरना उसके साथ जो मिट्टी के ज़रात नीचे बैठे होते हैं चावलों के, वो भी साथ ही चले जाते हैं। तो इसलिए चावलों को पानी में से ऊपर से निकाल के डालते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और देखें यहाँ पे मटर में 1 से 1.5 कप पानी मौजूद है। और अब इसमें मैं और पानी ऐड करूँगी। तो पानी यहाँ पे मैं 3 कप शामिल कर रही हूँ, जो कि इसके लिए काफ़ी है। इसमें चावल अच्छी तरह से पक जाएंगे। और पानी डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से हिला लूँगी। और यहाँ पे आप अगर चाहें तो नमक टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप और डाल दें। यहाँ पे मैंने ½ टीस्पून नमक और डाल दिया है, क्योंकि मुझे कम लग रहा था। आप अपने पसंद के मुताबिक डाल सकते हैं। और अब इसको मैं कवर कर दूँगी। और देखिए हमारा चावलों का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, हल्का सा मॉइस्चर बाकी है। और अब इसको मैं ढक्कन लगाकर स्टीम लगा लूँगी। और आपकी मर्ज़ी है, अगर आप कपड़ा लगाकर इसको स्टीम लगाना चाहती हैं तो कपड़ा लगा लें, वरना वैसे भी बहुत अच्छी स्टीम लग जाएगी। और फ्लेम इतनी स्लो ही रखनी है इसकी। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे मैं आपके साथ बहुत अच्छे आलू के कटलेट्स शेयर करने जा रही हूँ, इसकी रेसिपी। तो जो कि मटर पुलाव के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं।
और आधा किलो आलू लेकर यहाँ पे मैंने मैश कर लिए थे, और एक मुट्ठी भरकर हरा धनिया, और धनिया जो है वो गीला नहीं होना चाहिए, हरी मिर्चें भी ड्राई करके अच्छी तरह से, और एक छोटी साइज़ की प्याज जो कि मैंने चॉप की हुई है वो भी मैं डाल दूँगी। 1 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून ज़ीरा, और 1 टीस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 1 टीस्पून चाट मसाला, और 1/4 टीस्पून इसमें मैं हल्दी डालूँगी। और हल्दी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें, इससे इसका कलर बहुत अच्छा और कटलेट्स का बनेगा। और डाल के इसको मिक्स कर लेंगे, और हाथों से अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग होती है, तो इस तरह से मैं इसको हाथों के साथ मिक्स कर लूँगी। इस तरह देखें ये कितना अच्छा सा मिक्स हो गया। सारे मसाले जब इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं तो इसको फिर शेप दे लेंगे। तो इस तरह से आप इसको शेप दे लें, लेकिन उससे पहले हाथों को ग्रीस करना ज़रूरी है। तो चाहें तो गोल शेप भी इसको दे सकते हैं या ओवल शेप भी दे सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको राउंड शेप दी है। तो इस तरह करके मैं सारे कटलेट्स बना लूँगी, इस तरह से करके। तो देखिए सारे कटलेट्स को मैंने शेप दे ली है। अभी इसको मैं आधे घंटे के लिए रेस्ट दूँगी। अगर टाइम नहीं है तो आप मत रखें इसको। और अब एक अंडा फेंट लेंगे और अंडा लगा के इसको फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल मैंने पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया है, क्योंकि हमारी गैस भी इस टाइम पे चली जाती है, इसीलिए टाइम शॉर्ट था। तो मैंने फटाफट से ना बस ऑयल गरम कर लिया है, और कबाब भी सारे अंडा लगा के इसके अंदर डाल दिए हैं। तो इस तरह से जब अच्छी तरह से एक साइड से कलर आ जाए तो इसकी साइड चेंज कर लेंगे। और यहाँ पे जी हमारी गैस जो है वो रोज़ की तरह बस जाने ही वाली थी, बहुत कम हो गई थी गैस का प्रेशर। बस मैंने फटाफट से इसको फ्राई किया है, और किसी नेट या स्पाइडर की मदद से इसको निकाल के तो सारा ऑयल जो है इसका वो निचोड़ लेंगे। और देखें जी कितने अच्छे कटलेट्स तैयार हैं। और इधर से हमारे चावलों को भी स्टीम लग गई है। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे चावल हमारे पककर तैयार हो गए हैं। देखें एक एक दाना अलग है। मटर पुलाव तो हर किसी को हर मौसम में ही बहुत पसंद होता है, बच्चों को भी और बड़ों को भी। और देखें चलें इसके साथ हम एक मज़ेदार सा रायता भी तैयार कर लेते हैं। और अब मैंने हाफ़ kg दही ली है, उसको फेंट के अच्छी तरह से, और अब इसमें हाफ़ कप दूध डाल रही हूँ। और दूध डाल के भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दूध डालेंगे तो ये बहुत अच्छा सा एक मुलायम सा हमारा रायता तैयार होगा। तो इस तरह से जब मिक्स हो जाए दूध और दही, तो इसमें अब मसाले डालेंगे। तो खुश्क धनिया पिसा हुआ हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला पिसा हुआ हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून ही इसमें चाट मसाला जाएगा, हाफ़ टी स्पून नमक, ज़ीरा इसमें डालेंगे तो वो भी मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है। 2 टेबलस्पून के करीब प्याज है चॉप की हुई, और 2 टेबलस्पून ही चॉप किया हुआ टमाटर इसमें डालेंगे। तो हाफ़ जो है ना वो खीरा वो भी मैंने चॉप करके डाल दिया था। और ये उबली हुई गाजर है। गाजर डालने से इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है। और गाजर को जब भी इसमें डालेंगे तो बॉईल करके ही डालेंगे, इससे इसका कलर भी बड़ा अच्छा हो जाता है, और वैसे भी बहुत ही टेस्ट आता है। बहुत ही मज़ेदार हमारा ये रायता तैयार हो गया है। तो देखिए एंड पे मैं इसमें धनिया भी डाल दूँगी, और धनिया से भी इसका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छे से मिक्स करके देखें इस तरह से कितना गाढ़ा है हमारा रायता। तो अब इसको सर्व कर लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा हमारा लंच तैयार हो गया है, और आप इसको डिनर में और लंच में भी एंजॉय कर सकते हैं। देखें एक प्रॉपर मील बन गया है कि कटलेट्स भी हैं और मटर पुलाव भी है, और रायता भी हमारा बहुत ही अच्छा और हेल्दी सा तैयार हो गया है। ये आप मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं या घर में भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो मिलते हैं किसी न्यू रेसिपी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।